सीधे लिए चलते डोंगरगढ़, जहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा संबोधित करें। ग्रहण हटे के हटाइवा की ना हटिया की ना भ्रष्टाचार, आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार है। बोलिए, मैं जानना चाहता हूं, क्या भूपेश बघेल की सरकार भ्रष्टाचारी सरकार है कि नहीं? है कि नहीं? ऐसी सरकार को रहने का अधिकार है। तो इसलिए अब आपको चिंता करना पड़ेगा कि विनोद खांडेकर जी को और हमारा विक्रांत भैया को भेजने का है, इसकी चिंता करनी पड़ेगी। आप बताइए, 2018 में जो कांग्रेस ने कहा था वो करके दिया क्या? करके दिया क्या? ये छलिया सरकार है कि नहीं है? ये छलने वाली सरकार है कि नहीं है? दूसरी ओर आप देखिए, मैं आपको बार बार बोलता हूं, कांग्रेस की सरकार आती है तो वह सरकार अपनी सेवा करती है। बीजेपी की सरकार आती है तो वह लोगों की सेवा करती है। यह अंतर समझ लो। अब तय करो कि अपनी सेवा करानी है या लोगों की सेवा करनी है। अगर लोगों की सेवा करनी है तो कमल खिलाना है, और भूपेश बघेल की भ्रष्टाचारी सरकार जो अपनी चिंता करती है तो फिर आपको कांग्रेस की तरफ देखना होगा। बताइए, आप लोगों की सेवा के लिए तैयार है ना? मित्रों, मैं अगर आपसे बात करूं, एक तरफ मोदी जी की केंद्र की सरकार, अभी अभी हमारे खांडेकर जी आपको गिना रहे थे, हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया। अभी अभी आपको संतोष जी गिना रहे थे कि प्रसाद योजना में मंदिर को 43 करोड़ रुपए दिया। ये रिपोर्ट कार्ड की सरकार है। जो कहते हैं वो करते हैं, जो नहीं भी कहते हैं वो भी करके देते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और इसीलिए मोदी जी के नेतृत्व में हम पाई पाई का हिसाब देते हैं और जनता की सेवा के लिए अपने आप को जोड़, साल में जो काम करती है वो भी। आपको 4 गैस का सिलेंडर मिल गया मुफ्त में, 4 गैस का सिलेंडर मिला। ये इस तरीके की बातें करती हैं। उसी तरीके से कहा था कि हम केजी से लेकर के पीजी तक मुफ्त शिक्षा देंगे, और आज की अखबार उठा के देखो, फिर से वही चिपका दिया है, केजी से पीजी तक हम मुफ्त शिक्षा देंगे। 5 साल पूरे हो गए, इन्होंने लोगों को गुमराह किया और उसके बाद फिर से आकर के आपके सामने खड़े हो गए। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मैं आपके सामने पूछना चाहता हूं और बताना चाहता हूं, आप बताइए, शराब में घोटाला हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है कि नहीं हुआ है? आपको मालूम है कितने का हुआ है? 2161 करोड़ रुपए का हुआ है। यह घोटालों की सरकार, शराब घोटाला। आप बताइए, चावल घोटाला हुआ है कि नहीं? चावल घोटाला हुआ है कि नहीं? मैं पीछे से सुनना चाहता हूं, चावल घोटाला हुआ है कि नहीं? हुआ है कि नहीं? मालूम है कितने का हुआ है? 5000 करोड़ रुपए का। आपको मालूम है कि कोयला घोटाला हुआ है? कोयला घोटाला हुआ है कि नहीं? मालूम है कितने का हुआ है? 540 करोड़ रुपए का कोल घोटाला हुआ है। आपको मालूम है महादेव ऑनलाइन बुक स्कैम, उमा सट्टा, धुआं सट्टा हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है कि नहीं हुआ है? अब देखिए, ये घोटालों का और सट्टों का बाजार बना दिया भूपेश बघेल ने। ऐसी सरकार को रहने का अधिकार है क्या? रहने का अधिकार है क्या? आप बताइए, गोठान घोटाला हुआ है कि नहीं? हुआ है कि नहीं हुआ है? और मालूम है कितने का हुआ है? 1300 करोड़ रुपए का हुआ है।
डीएमएफ स्कैम हुआ है कि नहीं, डीएमएफ का स्कैम, और ये टीचर्स की ट्रांसफर और पोस्टिंग में घोटाला हुआ है कि नहीं हुआ है, आंगनबाड़ी वर्कर्स के साड़ी के खरीदी में घोटाला हुआ है कि नहीं हुआ है। कौन सी जगह छोड़ी भाई, कौन सा घोटाला छोड़ा, माइन घोटाला, कोयला घोटाला, रेत घोटाला, गोबर घोटाला, गोबर का भी घोटाला कर लिया, गोबर का भी घोटाला नहीं छोड़ा। और आप बताइए, ये भूपेश बघेल की सरकार में 25,000 हमारे नवजात शिशु, इनकी जानें गई कि नहीं गई। उसी तरीके से 900 हमारी जो प्रसूति माताएं हैं, इनकी जानें गई कि नहीं गई। आपको मालूम होकर के आश्चर्य होगा कि हमारी औरतें छत्तीसगढ़ में 67% हमारी बहनें खून की कमी होती है उनको, और स्वास्थ्य की कोई चिंता नहीं होती। ये भी हमको ध्यान में रखना होगा। इसलिए मित्रों, मैं घोटाले की बात कहने लगूं तो एक लंबी श्रृंखला यहां पर निकल करके आएगी। आप बताइए, आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि हमारे जो शेड्यूल्ड ट्राइब है, अनुसूचित जनजाति बहनें हैं, उनके साथ अन्याय होने का और उनके ऊपर उत्पीड़न होने का 30% महिलाओं पर यहां उत्पीड़न हो रहा है। उसी तरीके से हमारे अनुसूचित जाति दलित भाइयों का और दलित बहनों का 25% उत्पीड़न हो रहा है। और SC ST कम्युनिटी, उनके बारे में चिंता की जा रही है, उनके बारे में चिंता नहीं की जा रही है। यह परिस्थिति आकर के खड़ी हुई है।